दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में एक ऐसी बीमारी है जिनने इस बीमारी ने जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो टाइफाइड टाइफाइड कह कह के उसको पूरी टीवी दे देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्यूबरकुलोसिस कब होता है। गांव में लोगों को बुखार आता है और वो बुखार बहुत दिनों तक चलता रहता है। वो टेस्ट करवाते हैं। गांव में देखो बहुत से कम लोगों को पता होता है। वो जाएंगे, पहले 5 दिन दवाई खाते हैं, इसके बाद 5 दिन बाद वो टेस्ट कराते हैं। टाइफाइड नॉर्मल सी बात है, जब भी वो टेस्ट कराते हैं उसमें टाइफाइड ही आएगा। अगर ब्लड आप कराओगे, कोई सा भी टेस्ट कराओगे तो ब्लड टेस्ट कराओगे उसमें टाइफाइड आएगा और फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, टाइफाइड की दवाई खिलाएगा। वो उस पर असर नहीं करेगी। 15-20 दिन के बाद उसको कंटिन्यूस बुखार आता है, तब होता है उसको ट्यूबरकुलोसिस। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उस एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा एंटीरियर है, लोग मतलब जानकार नहीं है इसके बारे में। मैं अपनी प्रैक्टिस के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 1-1.5 महीने के बाद आते हैं, उनका लगातार वेट लॉस होता रहता है और वो आते हैं, जब एक्सरे करके देखते हैं तो उनको ट्यूबरकुलोसिस। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी का घर है, एक बैक्टीरिया है, मगर ये बीमारी का घर है। इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस है मगर ये बहुत ही बीमारियों का घर है। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस की बात करूं, ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्टेड द लंग्स बट आल्सो अफेक्टेड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, सिर्फ इस बाल में नहीं होती। मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी एक एक बाल, एक एक जगह ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। मतलब बाल और नाखून ऐसी जगह है जहां ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है। बहुत कम जगह मेंशन है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने पढ़ाई की है, यही 2-3 चीजें बची हुई, बाकी हर जगह ट्यूबरकुलोसिस होगा। एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन, प्रत्येक पार्ट में बॉडी के ट्यूबरकुलोसिस का इंफेक्शन हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों इसके बैक्टीरिया की। जो इसका बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये बैक्टीरिया देखो मेनली क्या होता है, मेनली ये बैक्टीरिया कहां अफेक्ट करता है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा टीबी होने वाली है वो होता है लंग्स, पल्मोनरी सिस्टम में। पूरा सबसे ज्यादा अगर कोई ज्यादा अफेक्टेड होता है वो होते हैं लंग्स। हमारे लंग्स को ही सबसे ज्यादा अफेक्ट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। बाकी बहुत कम जगहों पर देखने मिलता है, जो 90% है वो है लंग्स। दोस्तों मैं इसके कॉज आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में मैं इसके कारण बताऊंगा ये क्यों होता है। दोस्तों कॉज, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, अगर वह आपके पास आएगा और उसने तेजी से बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूं, या तेजी से छींक दिया, स्नीजिंग या कफिंग कर दी, और आपके ऊपर वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाएगा, आपके द्वारा इनहेल कर लिया जाएगा, तो जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस है वो मैन टू मैन इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैन टू मैन भी जाता है और वैसे भी होता है। तो अब बात करें दोस्तों, कॉज मैंने बता दिया, कफिंग, स्नीजिंग और स्पीक्स। कफ मीन्स खांसी, स्नीजिंग मीन्स छींक, और स्प्रेड में ऐसे स्प्रेड करता है। अब मैं बताऊंगा आपको इसके सिम्टम। दोस्तों सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम है इसका फीवर, बुखार आना और बुखार सही नहीं होना। ये बुखार मेनली कितने दिन चलता है, अगर आपके लिए 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन कंटिन्यूअस फीवर रहता है तो आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, जिसमें सबसे पहला लक्षण तो बुखार हो गया और दूसरा लक्षण है भाई साहब वेट लॉस। वेट लॉस होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना कमजोर क्यों हो रहा हूं, मसल कमजोर होने लगेंगी। नाइट स्वेट्स, रात में आपको आधी रात में पसीना आएगा, आप कहोगे अरे मुझे गर्मी लग रही, नगर नहीं, आपको नाइट स्वेटिंग होगी, फीवर तो रहेगा ही रहेगा। चेस्ट पेन, जो एरिया अफेक्टेड है, मान लीजिए आपका राइट साइड अफेक्टेड है तो राइट साइड या लेफ्ट है, जो भी सही, जो भी आपका दोनों पार्ट में से कोई भी अफेक्टेड है तो वहां पर चेस्ट पेन होगा। कभी कभी तो अगर ज्यादा लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं तो सीवियर पेन होता है बहुत ज्यादा। और हो गया चेस्ट पेन, फटीग, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। आप सबसे बड़ा जो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, जब लॉस ऑफ एपेटाइट होगी तो वेट लॉस होगा।
आपको भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, इनके लक्षण मेन है। अगर आप किसी को बुखार 15 से 20 दिन भी रहता है, अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है, तो आपको फौरन एक चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, जिससे कि पता लग जाएगा कि वास्तव में आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, चेस्ट का इंफेक्शन है, या फेफड़ों की टीबी है। टीबी को दूसरा नाम भी तपेदिक दिया गया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, उसको तपेदिक बोलते हैं। तो दोस्तों सिम्टम की बात होगी। अब डायग्नोसिस पता कैसे करें कि वास्तविक हमको टीबी है, सिम्टम मैंने बता दिए। अब सबसे पहले स्पुटम की जांच करेंगे। स्पुटम की किसी भी लैब में जांच करवाओगे, वहां पर माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखा जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और या फिर दूसरा ऑप्शन है चेस्ट एक्सरे। अगर इन सब में भी पकड़ में नहीं आ रहा है कि आपका वेट लॉस क्यों, फिर आप सीटी टेस्ट कराएंगे। सीटी स्कैन होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये पूरी आप करवाएंगे और इसी से डायग्नोस का पता लग जाएगा। मेनली 100%, 99% तो पता लग जाता है चेस्ट का, अगर चेस्ट में है तो। बाकी और का होगा तो वो और डायग्नोसिस उसकी बाद में बताएंगे। अब मेन आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो इसका होता है दोस्तों, अब जो सरकार ने अपने अनुसार इसका ट्रीटमेंट करने लगी है। पहले तो हर कोई ट्रीटमेंट करने लगता था, मगर प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में इसका इलाज दिया जाता है और मंथली इसको पैसा भी आता है, शायद 1500 रुपए महीने आएंगे, जिसको भी जो भी टीबी से अफेक्टेड होगा। ट्रीटमेंट बहुत सरल सा है, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर फीवर आ रहा है तो खाली पैरासीटामोल आप खा लीजिए, बाकी आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, एथाम्बुटार और पायराजिनामाइड, यहां पर ये ट्रीटमेंट इसका पूरा है। ये पूरा ट्रीटमेंट है इसका, ये पूरा ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स कभी भी टीबी अगर आपको है तो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। और आप क्या सोच रहे हैं, टीबी मतलब आपको टीबी हुई, आपने तुरंत दवाइयां ले ली है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाइयां ले ली, आपको आराम होता चला जाएगा, नहीं। इन दवाइयों का असर आने में 15 to 20 डेज लगते हैं, मतलब 15 से 20 दिन आपको लगेंगे ही, 15 से 20 दिन आपको लगेंगे इन दवाइयों का असर आते हुए। और आपकी कोई मतलब बुखार में भी आराम होगा तो 15-20 दिन बाद ही होगा, धीरे 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 सब कुछ होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज अ ट्यूबरकुलोसिस। आपको सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख ली। एक ब्रीफ में मैं और बता दे रहा हूं आपको, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी चीज है जो हमारे प्रत्येक बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करती है और इसका बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले आपको जो कॉज है इससे पता लग जाएगा, और जो सिम्टम आते हैं सबसे पहले फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ मसल्स, चेस्ट पेन, स्वेटिंग फीवर हो गया। और अगर आपको डायग्नोस करना है तो स्पुटम की जांच कराइए, बाकी ट्रीटमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।